परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए, हमें अलौकिक बनाने के लिए, हमारे क्षण को शक्तिशाली बनाने के लिए है और हमारी परिस्थितियों को सुधारने के लिए है। पढ़ेंगे वहां पर, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। प्रेरितों 14 अध्याय 8वीं आयत। और लिखा था कि वह जन्म से लंगड़ा था और वो कभी ना चला था। सुनता जाइएगा आप, वो कभी नहीं चला था। और 9वीं आयत में लिखा है कि वह पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखी और देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। और फिर 10वीं आयत में लिखा है कि वह ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। और तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। अब बातों को समझिए प्रिय भाई बहन। आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो खुदा यह चाहता है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुन और मेरी बातों को अपनी जिंदगी का, अपनी आत्मा का हिस्सा बना ले। और यहां पर जब पौलुस प्रचार कर रहे थे तो वहां पर एक जन्म का लंगड़ा, कैसा, हाँ, एक जन्म का लंगड़ा क्या कर रहा था? बड़े ध्यान से यीशु को सुन रहा था, यीशु के बारे में सुन रहा था। और जब वो सुन रहा था तो उसके अंदर विश्वास की आत्मा जागृत हो रही थी। आमीन कहें। विश्वास का बल बलवान हो रहा था उसके अंदर। और जब पौलुस प्रचार कर रहे थे तो वो ध्यान से परमेश्वर की बातों को सुन रहा था। लिखा क्या है यहाँ पर समझिए, वो पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था। हमें सुनना जरूरी होता है उन बातों को जो प्रभु कह रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में वो हमें पहले से बताते हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं तुझसे वो बातें कह रहा हूं जो तेरे जीवन के लिए उपयोगी है, जो तुझे ऊंचा उठाएगा और तेरे कामों को सफल करेगा। आमीन। और हम उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। देखो, याद रखना है कि परमेश्वर की बातों को सुनना, उस पर कान लगाना हमारे जीवन का एक समाधान है। हम अपने आप को अकेला नहीं छोड़ें, परंतु हम अपने आप को प्रभु के साथ में दें, प्रभु के हाथ में दें और उसकी बातों को मनन करें, उसकी बातों पर चिंतन करें, उसकी बातों को सोचें। क्योंकि याद रखो कि परमेश्वर को जो वचन है वो अधिकार के साथ है। अगर हम वहां पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, पढ़िएगा हमारे साथ लूका उसका 4 अध्याय 31, 32 और 36। जल्दी से लूका 4 का 31, 32 और 36 आयत पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में आया और सप्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। क्या दे रहा था वो? उपदेश दे रहा था। और लिखा है कि वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आमीन कहिए। उसका वचन कैसे है? हाथ उठा के बोलिए, उसका वचन कैसे है भाई? अधिकार सहित था। उसके आगे 33, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसके बाद पूरा दिखाइए। और वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। 35 आयत। और यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्टात्मा उसके बीच में से पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। 36 आयत में लिखा है कि इस पर सबको अचंभा हुआ और आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है? वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है, वे निकल जाती हैं। यहां अंडरलाइन करिए, यह कैसा वचन है। इसके नीचे अंडरलाइन करिए और नोट करिए, यह कैसा वचन है। बोलिए, तेजी के साथ बोलिए, यह कैसा वचन है। फिर से बोलिए, कहां लिखा है? यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को
आज्ञा देता है और वो क्या हो जाती हैं? वो निकल जाती। कभी आपने सोचा था, कभी आपने ऐसा सोचा था कि मैं कुछ कहूंगा और दुष्ट आत्मा निकल जाएगा? कभी स्वप्न में भी आया था यह बात? लेकिन जब आप प्रभु के निकट आते हो तो लगता है वास्तविक है चीज कि जो वो कह रहा था उसमें अधिकार है। क्या है? उसमें एक अधिकार है, उसमें एक सामर्थ्य है। समझ रहे हैं क्या? उसमें क्या है? अधिकार। और आप सुन रहे हो कि नहीं? इसीलिए पौलुस जो बात कर रहा था, पौलुस जो वहां पर वचन का प्रचार कर रहे थे, तो बाइबल कहती है कि वहां जन्म का लंगड़ा कैसा था? वो जन्म का लंगड़ा क्या कर रहा था? तेजी बताइए। हाँ, सुन रहा था। वो क्या कर रहा था? वो ध्यान से सुन रहा था। तो जो सुन रहा था उसमें क्या है? अधिकार है। अभी हमने सीखा लूका 4 के 31, 32, 33 और 36 में जो लंगड़ा सुन रहा था, जो अंधा सुन रहा था, जो बीमार व्यक्ति सुन रहा था, उस वचन में क्या है? अधिकार है। तो जब आप विश्वास के आधार पर इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हो, वो परिणाम की दशा में बदलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको विश्वास रखना है इस वचन पर जो आपको दिया जा रहा है, क्योंकि उस वचन के अंदर अधिकार और सामर्थ्य है। क्या है? अगर आप इसे मौका देते हैं कि वो हमारे भीतर आकर काम करे, हमारे घरों में आकर ठहर जाए, तो वहां पर उसका अधिकार प्रकट होगा। और जब मसीह का अधिकार प्रकट होगा तो निश्चय ही आपकी बुरी परिस्थितियां हटेंगी और वहां भलाई पैदा होगी यीशु के नाम में। हमारी बातों को सुन रहे हो कि नहीं? इसी वजह से जब हम उसके निकट आते हैं तो उसकी बातों को जब ध्यान देते हैं तो उसके वचन के अंदर छुपा होता है अधिकार, उसके वचन के अंदर छुपा होता है सामर्थ्य। अब बातों को समझ रहे कि नहीं? पौलुस जो बातें कर रहा था वो सामान्य बातें नहीं थी। बोलिए, पौलुस जो बात कर रहे थे वो सामान्य बातें नहीं थी। उसमें अधिकार है, उसमें सामर्थ्य है। क्या है? अधिकार और सामर्थ्य। किसके अंदर? उस वचन के अंदर जो हमारे हाथों में है अभी। उस वचन में अधिकार और सामर्थ्य है। तो ये बताओ कि जिन चीजों में अधिकार है, जिन चीजों में सामर्थ्य है, हमें उसे किस स्थान पर रखना चाहिए? सबसे नीचे स्थान पर? सबसे ऊंचे स्थान पर? सही है। याद रखो कि जिसके पास अधिकार है वो अपने अधिकार से वो सारे काम कर सकता है जो आपके लिए जरूरत है। उदाहरण के लिए कि एक जिलाधिकारी जो एक आईएएस होता है, उसके पास क्या है? पूरे जिले का अधिकार है। तो वो आप उसके पास अगर कोई जिले का काम लेके जाएंगे, आप अपने कुछ भी काम लेके जाते हैं, तो वो आपको अपने अधिकार के द्वारा वो आपको वो चीजें दे सकता है। सही है कि नहीं? जो उसके हाथ में अधिकार दिया गया है वो आपके लिए कर सकता है, आपके लिए पूरा कर सकता है। सेम उसी तरीके से यीशु मसीह ने भी, जो यीशु है और उसका जो आयत है, जो उसका कलाम है, जो उसका वचन है, उसके अंदर उसने अधिकार और सामर्थ्य को दे के रखा है। वो केवल शब्द नहीं है। पहला कुरिन्थियों 4 का 20 पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत को देखो, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आमीन। क्या है? सामर्थ्य में। इसका आप अपनी जिंदगी में सदुपयोग कैसे करोगे? आपके ऊपर जब कोई पीड़ा आती है, आपके ऊपर जब कोई समस्या आती है, तो मैं कहूंगा रोने के पहले आप वचन को अपने मुख से बोलना शुरू करो। जब आप अपने मुख से वचन को बोलना शुरू करोगे, प्रभु तेरा वचन अधिकार से भरा हुआ है, तेरा वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं,
प्रभु तू मेरे लिए घायल किया गया, तू मेरे लिए सलीब पर गया और फिर तू मेरे लिए मौत को हरा कर तीसरे दिन मुर्दों में से। प्रभु तेरा वचन में अधिकार है, क्या है? उसके वचन में अधिकार यह है कि वो आपकी बीमारी को दूर कर सकता है। वो जन्म के लंगड़े को चलाया, जन्म के अंधे को आंखें खोला, मरे हुए मुर्दों को, मुर्दे जो थे उसको 4 दिन के बाद यीशु ने क्या किया? क्यों? इस बात को आप समझिए, क्योंकि उसके वचन में अधिकार है और वो अधिकार आपके अंदर आना चाहता है। और जब तक वो अधिकार आपके अंदर नहीं आता है, आपको शैतान, आपको बीमारियां, आपको बहुत सारी परिस्थितियां आपको मारती रहती हैं। आप रोते हो, आप मुकदमे के शिकार बनते हो, आप झूठ के शिकार बनते हो, आप पाप के शिकार बनते हो, आप तमाम बुरी चीज़ों का शिकार बन जाते हो। वहाँ पर आप सही समाधान नहीं पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि केवल मैं विश्वास कर रहा हूँ, पर आपको ये नहीं लगता कि जो वचन हमें सौंपा गया उसी में अधिकार और सामर्थ है। इसीलिए आप याद रखो, इसीलिए जब उसकी उपस्थिति में बैठो तो एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनो जो कहा जा रहा है। बीमारी आती है, रोने से अच्छा है कि हम उस बीमारी के लिए वचन पढ़ें और बीमारी कैसे दूर हुई है बाइबल में सीखें और देखें कहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेरितों 14 अध्याय में एक जन्म का लंगड़ा, हाथ उठा के बोलो, जन्म का लंगड़ा। क्या है वो? और जन्म का लंगड़ा क्या सुन रहा है? पौलुस जो बोल रहे थे वो उसे क्या कर रहा था? दिखाइए, देखिए, आप देखिए वहां पे क्या लिखा है। पौलुस जो बातें कर रहा था उसे एक जन्म का लंगड़ा क्या कर रहा है? आप सुनना नहीं चाहो, आप वचन को स्वीकार करना नहीं चाहो, आप उसको अपने अंदर जगह नहीं देना चाहो, खुदा आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुनो यहां क्या लिखा है। पौलुस बातें, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस क्या बात कर रहा था? एक लंगड़ा कैसे चंगा हो गया, यीशु ने एक अंधे को कैसे रोशनी दी, एक बीमार को कैसे चंगा किया। यीशु कौन है? यीशु हमारा मुक्तिदाता है, यीशु हमारा जीवन दाता, वो हमें चंगा कर सकता है, वो हमें जीवन दे सकता है। और बहुत सारी बातें पौलुस सुसमाचार के लिए बोल रहे थे। किसके लिए? और वो जो जन्म का लंगड़ा था वो बड़े ध्यान से, बोलो बड़े ध्यान से, और अच्छे से बोलो, बड़े ध्यान से क्या कर रहा था? तो जैसे वो सुन रहा था उसके आत्मा में, उसके मन के अंदर या उसके स्पिरिट में यीशु जिंदा हो रहा था। सुनो, यीशु क्या हो रहा था? जिंदा हो रहा था। यीशु बड़ा हो रहा था उसके अंदर, और वो जन्म से लंगड़ा था। और जब पौलुस ने उसकी ओर देखा तो उसके आंखों में पूरी तरीके से या उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो विश्वास से परिपूर्ण हो चुका है। वो यीशु को अपने अंदर ले चुका है और हर परिस्थितियों के ऊपर रख दिया प्रभु को। उन्हें नीचे नहीं रखा, परंतु उन्हें सबसे कहा। जब याद रखो, जब वो व्यक्ति अपने मन में, अपने विचारों में मसीह को सबसे ऊंचा स्थान दिया, तो लिखा है कि पौलुस उसके पास गया और उसके हाथों को पकड़ा और कहा तो खड़ा हो जा, और वो तुरंत खड़ा हो गया। याद रखो प्रियजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसके वचन की सामर्थ, क्योंकि उसका वचन जीवित है। दिखाइए इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, हमारे साथ पढ़ें सब जन। वहां क्या लिखा है? इब्रानियों 4 अध्याय 12वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, बोलिए परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और वह जीव को, आत्मा को, गांठ गांठ, गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हमारे साथ बोलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। सब लोग कहो, क्या लिखा? तेजी में बोलो, परमेश्वर का वचन जीवित है। क्यों जीवित है मालूम है? क्योंकि उस वचन के अंदर क्या है? अधिकार और सामर्थ। उस वचन के अंदर अधिकार है। हमें
अधिकार युक्त बनाने के लिए। संसार में बहुत सारी चीजें आपके पहुंच से दूर होती हैं और इसीलिए आपको उसने चुना ताकि वो आपको अधिकार युक्त व्यक्ति बनाए। आमीन। आप दिखने में साधारण हो, आप कैसे हो, लोग हो सकता है आपको साधारणता देख रहे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के निकट आते हो, यीशु के पास आते हो, तो उसने जो कीमत दिया है, उस कीमत में जो अधिकार छुपा हुआ है, उसके शब्दों में जो बल छुपा हुआ है, वो विश्वास के द्वारा आपके भीतर जाता है। यीशु के नाम में आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।